गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारा, ठीक है, एक गोलाकार गुब्बारे में 900 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से हवा भरी जाती है। ठीक है, एक गुब्बारा जो है वो गोलाकार है, स्फेरिकल है, और उस गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से हम क्या कर रहे हैं, हम उसे फुला रहे हैं, गैस भर के हम उसे फुला रहे हैं। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब हम गोलाकार गुब्बारे के अंदर जब हम गैस भर रहे हैं 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, ठीक है ना, तो इस गुब्बारे की त्रिज्या में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। यानी कि गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन दे रखा है और हमें इस गुब्बारे गोलाकार जो गुब्बारा है इसकी त्रिज्या में परिवर्तन ज्ञात करना है। और यदि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो ये त्रिज्या में परिवर्तन क्या होगा, ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल आर व आयतन v। ठीक है, हमने मान लिया कि जो स्फेरिकल बैलून हमको दे रखा है, इस स्फेरिकल बैलून गोलाकार गुब्बारे की जो रेडियस r है और उसका जो वॉल्यूम है वो v है। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है कि ये दे रखा है हमें गोलाकार गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गैस भरकर फुलाया जा रहा है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस गोलाकार गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गैस भर के से फुलाया जा रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी क्या दे रखा है हमें दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से, यानी कि dv बाई dt इक्वल टू हमको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्लियर, सबको बात समझ में आ गई। यानी कि हमें गोलाकार गुब्बारा जो है, स्फेरिकल जो बैलून है, उसकी त्रिज्या में हमको चेंज दे रखा है, सॉरी उसके आयतन में हमको चेंज दे रखा है और उसके त्रिज्या रेडियस में हमको चेंज निकालना है। हम जानते हैं कि देखिएगा, हम जानते हैं कि गोलाकार गुब्बारे का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भैया, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें v दे रखा है बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब। क्या करना है हमें, टाइम के अकॉर्डिंग दोनों पक्षों का हम अवकलन कर देंगे। टाइम के सापेक्ष, टी के सापेक्ष हम, क्योंकि हमें जो चेंज दे रखा है वो सेकंड मतलब समय के सापेक्ष दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पर कीजिए भैया, तो dv बाई dt इक्वल टू 4/3 कॉन्स्टेंट इसका होगा नहीं, पाई भी कॉन्स्टेंट इसका होगा नहीं, आर क्यूब का पहले किया हमने, पहले आर का किया टी के सापेक्ष, तो आर क्यूब का हो गया ये 3r स्क्वायर। ठीक है भाई, नोट कर लेता हूं 3r²। अब आर का वापस होगा dr बाई dt। ठीक है, 3 से 3 गया, इट मीन्स dv बाई जो dt है वो आपका आ गया 4
पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर बाई डी टी। वी का क्या है सेंटीमीटर क्यूब, जैसे अपना लिखे आप डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर बाई डी टी आपके पास आ गया। डीवी बाई डी टी समीकरण नंबर 1 से इसका मान रख दीजिएगा तो क्या होगा भैया, ये आपका आ गया 900 इक्वल टू 4 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, या ऐसा कीजिएगा एक पाई का मान मत रखें आप, पाई का मान पड़ा रहते ही, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी सिंपल क्या हो गया, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी बराबर क्या हो गया, थीटा में परिवर्तन क्या होगा, वो होगा 900 बटा ये 4 पाई आर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये आपका आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो है वो अपॉन में चला गया। और आर का होता है, आर की इकाई होती है सेंटीमीटर, देखिए हमें, ठीक है, और टी की होती है सेकंड। तो आपका ये जो त्रिज्या में जो परिवर्तन है वो आ गया 900 बटा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपकी त्रिज्या में परिवर्तन आ गया। अब आपको क्या दे रखा है, देखिए भी आपको दे रखा है कि आर बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो हम क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी इफ आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जहां जहां आर का मान है, जहां जहां आर है वहां वहां आप क्या कीजिएगा 15 रख दीजिएगा, तो क्या होगा 900 बटा 4 पाई और ये आपका आ गया 15 का स्क्वायर, ये आपका सेंटीमीटर अपॉन सेकंड चलेगा साथ में, इक्वल टू ये आपका आ गया 900 अपॉन 4 पाई 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप 225 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, देखिएगा 225 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 900 ही आएगा। तो क्या हो गया, देखिए भाई, ये हो गया 900 बटा ये हो गया आपका 225 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 900 और ये पाई, ठीक है, 900 से 900 कैंसिल, ये आपका आ गया 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपकी त्रिज्या में परिवर्तन आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस समझिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए भाई वापस समझिएगा कि सबसे पहले हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि एक गोलाकार जो गुब्बारा है उसमें 900 सेंटीमीटर पर सेकंड 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से हवा भर के या गैस भर के उसे फुलाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो उसके आयतन में चेंज क्या दे रखा है, डीवी बाई डी टी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। हमें आयतन में चेंज दे रखा है और ये याद करना है कि जब आयतन में इतना चेंज हो रहा है तो इस गोलाकार जो गुब्बारा है, स्फेरिकल बैलून जो है, इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या में क्या किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में ये कह दिया कि जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो वो त्रिज्या में परिवर्तन जो है वो कितना होगा, ये याद करना है। तो क्या किया, देखिए मैंने माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r व आयतन v है, गोलाकार गुब्बारे में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गैस भर से फुलाया जा रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, आयतन में चेंज दे रखा है, dv बाई dt कितना 900 सेमी क्यूब पर सेकंड। इसे आपने एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। तो गोलाकार गुब्बारे का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इक्वल आ गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चेंज जो है वो सेकंड यानी कि समय के सापेक्ष हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो t के सापेक्ष जो है हमने अवकलन किया, जब कुछ नहीं दे रखा होता है कि किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो हम टाइम के अकॉर्डिंग मानते हैं। बाकी यहाँ सेकंड दे रखा है तो dv बाई dt क्या है आपका 4/3, आपका क्या है कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r क्यूब क्या हुआ 3r स्क्वायर, r का t के सापेक्ष हुआ 3 और dr बाई dt, 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, dv बाई dt ये आपका आ गया 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt, ठीक है। dv बाई dt जो है वो
दे रखा है अपने को समीकरण नंबर 1 से 900 सेंटीमीटर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने, यहां लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1